सावधान। ळमो अर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लुये सबसाहुडं। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है और हर क्षण सुखी होने का ही प्रयत्न करता है। प्रयत्न सुखी होने का करता है, लेकिन दुख बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हमने सुख के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना, सुख की प्राप्ति के सच्चे उपाय को नहीं जाना, दुख के मूल कारण को नहीं जाना और दुख को नहीं जाना। सुख को नहीं जाना, सुख की प्राप्ति की विधि को नहीं जाना, दुख को नहीं जाना और दुख के मूल कारण को नहीं जाना। सुख क्या है? हर जीव सुखी होना चाहता है, हर प्रयत्न सुखी होने का कर रहा है, फिर भी वह सुखी होता क्यों नहीं है? दुख बढ़ता चला जाता है। हमने जो भी प्रयत्न किए, हम जब पैदा हुए तो छोटा सा बच्चा जब होता है, पैदा होता है, तो कुछ खिलौनों में सुख खोजता है। क्या में सुख खोजता है? खिलौनों में। उसको लगता है कि नाना प्रकार के खिलौने हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ पुस्तकें, स्कूल जाता है, कुछ पुस्तकें पढ़ता है और लगता है कि इन पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। और बड़ा होता है तो बड़ी शिक्षा प्राप्त करके सुखी होना चाहता है। और बड़ा होगा तो व्यवसाय या नौकरी करके वह सुखी होने का प्रयत्न करता है। थोड़ा और बड़ा होगा तो विवाह करके सुखी होने का प्रयत्न करता है। और आगे बढ़े तो संतान हो जाए तो सुखी हो जाए, संतान का विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए, नाती पोते हो जाए तो सुखी हो जाए, नाते पोतों का विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए। देखो, हिंदुओं में यह कहा जाता है कि जिनके पुत्र नहीं है उनकी मुक्ति नहीं होती।
और ब्रह्मचारी को श्रेष्ठ भी कहा है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं लोगों में कि पुत्र होगा तो सिक्कू हो जाएंगे, जिसने अपने नाती पोतों का मुख देख लिया तो उसको तो समझ लो बेतरनी उसकी तरह ही गई। इस प्रकार की भ्रांतियां इस लोक में प्रचलित हैं। इसके कारण से हम इस पागलपन की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं और उन सब मिथ्या धारणाओं का कारण है इस जीव का यह मान्यता कि मैं शरीर हूं। इन सब की मूल में जाएं तो क्या है, यह धारणा कि मैं शरीर हूं। और जब तक यह धारणा रहेगी कि मैं शरीर हूं, तब तक इसका जो भी प्रयत्न होगा वो शरीर की अनुकूलता के लिए होगा। काहे का हम क्या प्रयत्न करते रहते कि शरीर के लिए अनुकूलता बनी रहे। जो शरीर के अनुकूल होगा उसमें राग होगा, जो शरीर के प्रतिकूल होगा उसमें द्वेष होगा। जो शरीर के अनुकूल है उसके जो प्रतिकूल होगा उसमें द्वेष होगा, और उसके प्रतिकूल के जो प्रतिकूल होगा उसमें राग होगा, और जो उसके प्रतिकूल के अनुकूल होगा उसमें राग होगा। ऐसे राग और द्वेष का विधान और विस्तार बढ़ता चला जाता है। क्या चल रहा है हमारे जीवन में? हम अगर अपने जीवन में श्रृंखला का विचार करें, हमें जो विकल्प चलते ना, लोग कहते हैं हम बहुत विकल्पों से परेशान हैं, बहुत विचार चलते रहते, पता नहीं कहाँ कहाँ के चलते, कहाँ कहाँ के एक भी नहीं चलते, व्यर्थ के कोई विकल्प नहीं चलते। जहाँ जहाँ अपनेपन की मान्यता है तत्संबंधी ही विचार चलते हैं। ऐसा समझे कि स्वप्न में हमें ऐसा लगे कि हम छत से गिरे तो घबरा क्यों जाते? स्वप्न में कई बार ऐसे स्वप्न आते कि हम एकदम से छत से गिर पड़े, आता कि नहीं आता? कभी कभी गिरे तो हम भयभीत क्यों होते? क्योंकि हम शरीर हैं और छत से गिरने से शरीर नष्ट हो जाएगा। भय का कारण इतना ही साफ है। आग लग गई तो आग से शरीर जल सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, तो आग हमें कैसी लग रही? प्रतिकूल। तो इन सब के मध्य में अगर अपन देखें तो हमें यह बोध नहीं है कि हम कौन हैं। अब बात यह है कि हम कौन हैं, सुख क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, इन सब बातों पे मंथन अपन यहां कर रहे हैं। और अगर यह गुत्थी सुलझ गई तो हमारा जो प्रयत्न है वो अभी तक जो विपरीत दिशा में चल रहा है वो सही दिशा में शुरू हो जाए, और सही दिशा में किया हुआ थोड़ा प्रयत्न भी बहुत लाभ देता है। क्या कहा? सही दिशा में थोड़ा किया हुआ प्रयत्न भी बहुत लाभ देता है, और विपरीत दिशा में बहुत किया हुआ प्रयत्न बहुत दुख देता है। लाभ तो नहीं देता, अभी तो हानि देता है बहुत। और हम प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, लेकिन बस समझ में आ जाए कि अपन को कहाँ किस जगह पे काम करना है। तो एक खेल है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग एक खेल है, नहीं तो संसार में परिभ्रमण तो कर ही रहे हैं। तो हम हैं कौन, इस बात का अपन विचार कर रहे थे। तो हम हैं तो आत्मा, और अपने को मान किस रूप रहे हैं? शरीर रूप। जब शरीर के कोई प्रतिकूल होता है तो क्रोध आता है। शरीर के पुष्टिकारक हो, शरीर अच्छा मजबूत हो जाए, सुंदर हो जाए, तो अहंकार होता है। शरीर को अनुकूल स्वस्थ रखने का लोभ होता है। शरीर के लिए अनुकूल सामग्री बनाने के लिए मायाचारी होती है। ये सब कसाएं क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर रूप मान रखा है। दूसरी बात अपन ने कल देखी थी कि हमारे जो मोह राग देश के भाव होते हैं, राग देश के भाव होते हैं, उन राग देश के भावों में भी अपनापन कर रखा है।
तो पहली गलती कि मैं शरीर हूँ और राग द्वेष मेरा स्वभाव है। कुछ लोग कहते भैया देखो हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है, गुस्सेल स्वभाव है हमारा। कैसा स्वभाव है? देखो हमसे ना बोला जी, हमारा थोड़ा कैसा स्वभाव है? तेज स्वभाव है। थोड़ा तेज स्वभाव की कोहत। पानी कहे कि हमारा स्वभाव तो गर्म रहना है, तो पानी से जब पूछा जाए कि क्या वह बिना किसी के संपर्क के तेज रह सकता, गर्म रह सकता है? अर्थात अग्नि से अगर उसको दूर रखे तो गर्म रह सकता क्या? ऐसे ही हमारी विपरीत मान्यता अगर छूट जाए तो क्या कसाएं करी जा सकती हैं? और फिर भी जो कसाएं कदाचित अस्थिरता जन रहें वो भी धीरे धीरे जाने ही वाली है। अब देखिए, अब सुख के मूल पे आते हैं। अभी अपन ने दुख का मूल देखा था, पेज नंबर 11 सबसे नीचे। सुख का मूल कारण अपना अपने रूप अनुभव। मिल गया आप लोगों को? पुस्तकें और भी है मेरे ख्याल में, जो पुस्तकें वहाँ दे दो ना सब लोग अच्छी तरह से। एक आध दो चौकी और रख लो, चौकी रख लो, अच्छे से बैठो ना। हाँ, अच्छी पढ़ो सब लोग, सामने जिनवाणी हो ना तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ जी, वाली चौकी उठा दो, एक आध दो रेहल हो, रेहल रख लो। देखो समय तो दे ही रहे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये पुस्तकें वहाँ रख दो भैया सब। हाँ रख दो। चलो शुरू करते हैं। सुख का मूल कारण अपना अपने रूप अनुभव। सुख का मूल कारण क्या है? अपना अपने रूप अनुभव। जब हम अपने को शरीर रूप अनुभव करते हैं तो समस्त प्रकार की आकुलताएं हमें घेर लेती हैं। जे अकल अपन जे नहीं है, जे तो नया चैप्टर है। हाँ विषय तो वही है। हाँ जी विषय यहाँ चला, उसको बता रहे एक बार रिवीजन करके। जब हम अपने को शरीर रूप अनुभव करते हैं तो समस्त प्रकार की आकुलताएं हमें घेर लेती हैं, नाना प्रकार के विकल्प आ खड़े होते हैं। क्या खड़े हो जाते हैं? इतनी बात तो हम सभी के द्वारा अनुभूत है। क्या अनुभूत है अपने द्वारा? कि जब हम अपने को शरीर रूप देखते हैं, अनुभव करते हैं तो समस्त प्रकार की आकुलताएं खड़ी होती हैं। क्यों खड़ी हो रही हैं? भैया हम बहुत बीमार हैं, हम क्या करें, हमें तो शरीर हमारा साथ नहीं देता। को नहीं दे रहा साथ? अम्मा जी आपको कोई समस्या तो नहीं, कोई बीमारी दुखी है? रोग वगैरह तो नहीं है आपको? किसके रोग हैं जी? शरीर के। शरीर में लगे रहत को अपने को लगे रहत? शरीर में लगे रहत तो अपन कहाँ को परेशान होता? दुखी तो अपन है। दुख कारण का है। एक क्षेत्रावगाह संबंध से दुख नहीं है। क्या कहा? शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए दुख नहीं है। दुख है मोह का, दुख है अपनेपन का। चलो शरीर तो एक क्षेत्रावगाह संबंध इसलिए दुख है। आपके बच्चे को कुछ हो जाए, बच्चे से आपको काय को होगा दुख? बच्चा बीमार हो और अपने सामने उसके प्राण निकल रहे हों, एक कल्पना करो, अपने सामने आंखों के सामने उसके प्राण निकल रहे हैं, तो माँ जी कहेगी कि हमारी आयु ले लो अगर कोई व्यवस्था है और इसको आयु दे दो। कहेगी कि नहीं कहेगी? कि भगवान हमारा जीवन भी इसको लग जाए।
बच्चे को कम तकलीफ और माँ को ज्यादा तकलीफ। जैसे हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम घर पे नहीं बताते, कैसे हमारी तकलीफ तो कम, घर में माँ को तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तो हमें कोई समस्या उतनी नहीं है, लेकिन वहां पे तो दूर बैठे बैठे पता नहीं क्या कल्पना करेंगे। तो हम जे कह रहे शरीर के एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण दुखी होते तो शरीर ही तक सुख दुख सीमित रहना चाहिए था ना, लेकिन अपने संतान के प्रति कुछ हो तो हमें तकलीफ होती है, तो उससे तो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। चलो संतान को छोड़ो, आपने नई कार खरीदी 50 लाख रुपए की, और एक बच्चा आया उसने एक पत्थर लिया और ऐसी खरोंच मार दी, कार कितनी दुखी हुई? कार कितनी दुखी हुई? कार में खरोंच लगा दी, आप 50 लाख की कार खरीदी, घर के बाहर खड़ी करी ही थी, और एक बच्चा आया और एक खरोंच उसने पत्थर से स्क्रैच कर दिया, कार कितनी दुखी हुई? दुखी हुई कार कि नहीं? दुखी। कौन दुखी हुआ है? कार का मालिक दुखी क्यों हुआ? उसको तो कोई ना कुछ नहीं किया। आपका मकान आपने डबल बनाया है, नीचे का पोर्शन ऊपर का एक सा पोर्शन बनाया, सोचा कि एक किराएदार रख लेंगे तो कुछ आमदनी हो जाएगी, तो आपने क्या किया कि नीचे के पोर्शन को किराए से दे दिया और ऊपर के पोर्शन में आप रह रहे हैं। और नीचे का किराएदार दीवार में कील ठोक रहा है, तकलीफ किसको हो रही? दीवार को। ऐसा लगा कि हमारे साक्षात छाती में ठोकी जा रही है। एक जन कह रहे थे भैया देखो जिते रहो उते किराए से ना दो, दूर कछु होता रहा है पता नहीं पड़ता, आखन के सामने अगर कोई कील ठोकेगो तो तकलीफ होते। हम जे कह रहे जी तकलीफों का कारण है क्या? मोह, शरीर में अपनापन, शरीर के संबंधियों में अपनापन, कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त हुई है उनमें अपनापन, ये सब कारण इसी के कारण तो दुखी है। और सुख का मूल क्या है? अपने में अपनापन। इतना ही सा तो है। जित दिट्ठा उत पिट्ठा और जित पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। क्या? जित दिट्ठा, जहां दृष्टि है, कहां दृष्टि है? शरीर की ओर दृष्टि है, वहां क्या कर दो? पीठ कर लो। और जहां आत्मा की तरफ पीठ है वहां दृष्टि कर लो। इतना सा तो धर्म है। हम इतना सा धर्म नहीं करते, बाकी धर्म के नाम पे कोई कहे कि मोक्ष मिल रहा है, आपको 1 लाख शिखर जी की वंदना करना है मोक्ष मिल जाएगा, 1 लाख वंदना पे, तो करने चले जाओगे कि नहीं? 1 लाख वंदना करना सरल लगता है और यहां पे उपयोग को पलटना कठिन लगता है। अनादिकाल से ये तो किया नहीं। अम्मा जी, धर्म करने कहीं जाना नहीं है। धर्म करना माने उपयोग को पलटना सीखना। उपयोग अभी बाहर की ओर है, उसको कहां करना है? डायरेक्शन बदल के अंदर की तरफ कर देना, सब कुछ बदल जाएगा। ये और क्लियर करो पंडित जी, ये क्लियर करो अपनापन। हाँ, अपनापन ही तो क्लियर कर रहा है। अपनापन माने जो अपन नहीं है उसको अपना मान लिया। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी बाहर से लौटे, गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लग गई। अब गोदाम में आग लग गई, धू धू करके जल रहा हो। जैसे ही सेठ जी ने देखा कि हमारे गोदाम में आग लगी, वो बेहोश हो गए। गोदाम में आग लग गई, वो बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए तो बड़ा लड़का आया कि पिताजी पिताजी, जो तो अपन ने बेच दिया 2 दिन पहले, आप तो बाहर गए थे, क्या किया अपन ने? 2 दिन पहले बेच दिया। और इतनी बात कान में पड़ी तो उन्हें एकदम से चेतना आके खड़े हो गए, कपड़ा फटकार के आराम से बैठे देख रहे, हाओ पानी डालो डालो डालो, आराम से निश्चिंत हुए बैठे हुए देख रहा है। उतने में छोटा लड़का है कि पिताजी, वो तो क्या हुआ?
तो बयाना दे गए थे वो कैंसिल, वो तो वापस कर दिया, उतने में फिर बेहोश गस्त खा के गिर गए। अब ये जो परिवर्तन चल रहा है, जो परिवर्तन चल रहा है, आपको बड़ा लड़का फिर आ जाए, फिर कहे कि नहीं पिताजी को तो हमसे वो फिर बेच दिया था, तो फिर जी उठा पटक हो क्यों रही आगे? अपनत्व है तो दुख है, अपनत्व टूट गया तो दुख टूट गया। जैसे हम यहां से मरण को प्राप्त हुए, मरण को प्राप्त हुए, और मरण को प्राप्त हो कि यहां से हम बन जाएं देव, देव बन गए। अब देव में तो वहां गए और उत्पाद सैया से उठे और बिल्कुल बड़े पूर्ण युवा अवस्था जैसी अवस्था हो जाती, और वहां से फिर हम वहां से देखने आए, तो अभी शरीर को जलाया नहीं गया था, शरीर ज्यों का त्यों रखा है और हमारे सामने उसको ले गए और जला दिया गया। अब हमें दुख होगा कि नहीं होगा? 60 साल तक 70 साल तक हम उस शरीर में रहे, तब तक अपनापन चलता रहा, थोड़ी सी भी तकलीफ होती थी तो तकलीफ होती थी, लेकिन अब हम पहुंच गए देव आयु में, देवगति में पहुंच गए, और वहां से आके अब देख रहे शरीर को जलता हुआ, अब कितनी तकलीफ हो रही। इस शरीर से अपनापन छूट के उस शरीर में हो गया। इसको और समझे, एक मकान में हम रह रहे थे, एक मकान में हम रह रहे थे, और हमने क्या किया कि उस मकान को बेच दिया। लेकिन अभी जो नया मकान था हमारा, वो मकान बनने में भी 6 महीना लगना थे, और हमने जिस मित्र को बेचा था उस मित्र को अभी मकान की जरूरत थी नहीं, उसने तो वैसे ही खरीद के डाल दिया था। तो जब तक हमारा मकान नहीं बना तो उसने कहा कि अभी तुम इसी मकान में रहो, यद्यपि हो किसका गया? हमारा, पैसा सब दे दिए, बिक भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी जो हमारा मकान बन रहा था नया, वो अभी बनाने 6 महीने लगेंगे। तो उस मित्र ने कहा कि यहीं बने रहो, क्या करने, हमें तो वैसे ही अभी जरूरत नहीं है। सो वो क्या हुआ कि वहां उसी मकान में रह रहा है, जिस मकान में रह रहा था उसी में रह रहा है। अब उस मकान में पानी चू रहा है, नल खराब हो गए हैं, छाप उखड़ रही है, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, ये सब देखते हुए भी अब उसको कोई कष्ट है कि नहीं है? दुख दुख, अब दुख है उसको, उस मकान में रहते ही, जिसको बेच दिया। हाँ, बेच दिया ना। हाँ, तो खत्म, वही तो कह रहे। अब रे वही रहा है, रे रह वही रहा है, बस इतना सा डायरेक्शन बदल गया कि ये मकान हमारा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, बड़े जतन से ओढ़ी चंदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये शरीर एक चादर मिली है अपन को, दूसरे की चीज बहुत सेफ्टी से हमने चलाई है। शरीर को हमने, शत्रु नहीं है शरीर बल्कि धर्म साधना में मित्र है, लेकिन अपना नहीं है, बस इतनी सी बात है। जिस गाड़ी में चलेंगे तो सर्विसिंग भी करना पड़ेगी, पेट्रोल डीजल भी डालना पड़ेगा, लेकिन बस अपना नहीं मानो, उसको मेंटेनेंस रखो, और जब जरूरत पड़े छोड़ने की तो बड़े अच्छे से छोड़ दो। कर्म के उदय ने दिया था ना, जिसने आयु कर्म ने आयु दी थी, नामकरण ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे शरीर की रचना, आंखें कैसी होना चाहिए, कान कैसे होना चाहिए, नाक कैसे होना चाहिए, सब नामकरण ने पूरी रचना की थी। तो जिस कर्म की जो चीज थी, भैया तेरी इतनी समय तक तूने मुझे दी, धन्यवाद, अब तू अपनी वापस ले ले, तेरी चीज थी, तेरे को क्या दिक्कत है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के 2 जवान पुत्र थे, 2 जवान पुत्र थे, और एक बार क्या हुआ कि और दोनों बच्चे खेल रहे थे और गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए। पत्नी अकेली थी घर में, पति कहीं बाहर गए थे, घर में आके डेड बॉडी आ गई, चादर से ढांक के कमरे में उसको रख दिया गया। पति जब तक लौटे वापस आए तो उन्हें पत्नी ने एक बात पूछी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है। मैंने कहा क्या है, एक व्यक्ति हमारे पास 20 साल पहले 2 रत्न रख गया था,
20 साल पहले हमारे पास एक व्यक्ति 2 रत्न रख गया था, आज वो लेने आया था, उसको देना चाहिए थी कि नहीं देना चाहिए थे? 20 साल पहले हमारे पास कोई व्यक्ति 2 रत्न रख गया था और आज वो लेने आया था, हमें उसको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो पति ने कहा अपन बेईमान है का? अरे दूसरा दे गया था, रख गया था अपनी चीज, तो तुम्हें तत्काल वापस कर देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैंने कर दिया है, अब कमरे में आओ। उसने दोनों चादरें हटा दी, वो हक्का बक्का रह गया। कहले बस इतनी सी बात है कि आयु कर्म 20 साल पहले जो 2 संतानें हमारे पास रख गया था और आज वो वापस लेने आया था, तो मैंने उसको वापस कर दी। पति जोर से हंसने लगा, तो उन्हें बहुत अच्छा किया। बात इतनी सी है कि दुख का कारण मोह है, और मोह छूट जाए तो कोई दुख नहीं होता। जो भी हमें मिला है वो सब कर्म के उदय की चीजें हैं। जो भी हमें मिला है वो कैसे मिला है? कर्म के उदय ने, कर्म ने हमें अपने पास, उसने अपनी चीजें रख गया कुछ समय के लिए। तो बेईमान लोग तो क्या करते हैं कि जब वो वापस लेने आता है तो रोते हैं, परेशान होते हैं, और ईमानदार व्यक्ति शांति से छोड़ देते हैं। ठीक है, धन्यवाद दे देते हैं कि भैया इतने समय तक हमने उपयोग किया आपकी चीज़ का, अब धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे होते ना, किसी के मकान में किराए से रह रहे, किराए से जब तक रह रहे थे तो रहते रहते उसमें अपनापन आ गया, अब उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। वो मकान मालिक खाली करवाना चाह रहा है और ये खाली नहीं कर रहे, अब संघर्ष है। संघर्ष काय का है कि मकान मालिक कह रहा है कि मकान खाली करो, और हम कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। तो लड़ाई होती है, कोर्ट कचहरी होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। और ईमानदार व्यक्ति हो सब के बहुत बढ़िया, 20 साल आपने हमें रेवे के लाने जगह दे दी है, धन्यवाद, आपने इतना किया उपकार, चलो अब हम आगे चलते हैं। जीवन का भी यही रहस्य है सुखी दुखी होने के लिए। जो भी उदय ने हमें दिया है, जब तक के लिए दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग करो। धर्म साधना आराधना में शरीर को लगा, मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी का श्रवण मिला है, इसको बहुत उपयोग अच्छे से करना चाहिए। तत्व निर्णय, तत्वाभ्यास, आत्मानुभूति, भेद विज्ञान, यहाँ पे भगवान बनने के लिए सबसे उत्तम जगह है। 5 गतियां होती हैं इस मनुष्य पर्याय से, 5 गतियों में जाया जा सकता है। पंचम गति अर्थात मोक्ष, एकमात्र मोक्ष की पंचम गति इसी मनुष्य पर्याय से खुलती है, और कहीं से व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को हमें बहुत ही आनंद से, धर्म ध्यान पूर्वक हिल मिल के रहना चाहिए। जब तक रहें हिल मिल के प्रेम से रहें, लेकिन अपनापन मोह किसी में भी नहीं करें। पेज नंबर 12 ऊपर से देख रहे हैं। क्योंकि स्वयं को शरीर रूप तो हम सदा से देखते चले आ रहे हैं, ये तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि हम शरीर हैं। जब से पैदा होते तभी से शरीर में अपनापन, अनादिकाल की ये क्या होती है, वो एक हैबिट है, कुसंस्कार है मिथ्यात्व का, कि जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है। उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। गधे में पहुंचेंगे तो गधे रूप अनुभव करेंगे, सुगर में पहुंचेंगे तो सुगर रूप अनुभव करेंगे, इल्ली सुड़ी में पैदा हो जाएंगे तो उस रूप अनुभव करेंगे। प्राप्त पर्याय जो होती है उसमें तन्मयता मिथ्यात्व के कारण साथ ही में आती है। इसके विपरीत जब हम अपने को अपने रूप चेतन रूप अनुभव करते हैं, अब जी डायरेक्शन आया है सुखी होने की बात। जब हमने बाहर से दृष्टि हटाई और अपना अपने रूप अनुभव किया, तब सुखी होने का मार्ग शुरू हुआ। तो कोई आकुलता नहीं रहती कोई आकुलता। हम अपने को आत्मा रूप अनुभव करें तो क्या आकुलता है? आप यहाँ बैठे हो, आराम से बैठे रहो। किसका भोजन, किसकी व्यवस्थाएं, किसको खिलाना, किसको पिलाना, किसकी क्या है, हम तो चेतना है। कुछ प्रयोग करके देखना चाहिए अपन को जीवन में। शरीर रूप तो अनादिकाल से बहुत अनुभव किया, लेकिन अब अपने को चेतन रूप देखो, चेतन रूप अनुभव करो।
अमूर्तिक सत्ता हूं मैं तो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। ये अमूर्तिक प्रदेश है मेरे, एक मूर्तिक होती पदार्थ, एक अमूर्तिक होते, पुद्गल मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक। तो मेरे प्रदेश जो है अमूर्तिक है, जो शरीर मेरा नहीं है। जो चेतना के प्रदेश हैं वो अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना जो शरीर, वो मैं नहीं हूं। प्रसिद्ध ज्ञान, प्रसिद्ध है ज्ञान, ज्ञान से पहचान होती ना। देखना भाई ये जिंदा है कि नहीं है, ये चींटी, उसमें कुछ हलन चलन एक्टिविटीज, उसकी जो फीलिंग समझ में आती ना, ज्ञान ज्ञान होता होती तो उसे क्या पता पड़ता कि जिंदा है कि नहीं। तो चेतना का जो फीलिंग हो रही ना आपको, ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि, चेतना आदि उपयोग लक्षण, ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्वामी, अनादि निधन, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अपन ने अस्तित्व गुण की परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अस्तित्व गुण की, जिस शक्ति के, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है, और जो उत्पन्न नहीं होता उसका कभी नाश भी नहीं होता। चेतना, चेतना जो है वो चेतना अलग अलग घरों में रुकती रहती है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो क्या करते हैं, मुसाफिर आदमी हैं, तो कभी इस सराय में रुक जाते हैं, कभी इस सराय में रुक जाते हैं, कभी इस सराय में रुक जाते हैं। भोपाल थे, भोपाल से फुटेरा है, फुटेरा से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ अपने। तो हम लोगों को क्या समस्या है? तो ये जो शरीर है नाना प्रकार की सराय हैं, थोड़ी देर के लिए चेतना यहां विश्राम कर रही है, कायम है। इस शरीर रूपी धर्मशाला में कुछ समय के लिए यह चेतना विश्राम कर रही है और फिर अपने आगे गंतव्य पे चली जाएगी। तो दूसरी सराय कहीं मिलेगी तो वहां पे विश्राम करेगी, तीसरी जगह पहुंचेंगे तो वहां विश्राम करेगी। विश्राम कर रही है। सराय की व्यवस्था उतनी ही मिलाते हैं, साफ सफाई में नहीं लग जाते इतनी ज़्यादा कि भैया वही के मेंटेनेंस में लग जाए। थोड़े झाड़ फूंक के रेवे सोबे खिलाने व्यवस्था देख ले, बाकी तुम अपनी संभालो। जब छाप काय उखड़ रही है, ये कि पोताई काय नहीं भाई, ये कोई ऐसो काय नहीं भाव, इतनी टेंशन को ले। अपन को जितने रुकने हैं गद्दा मड्डा भटकारे अपनी व्यवस्था करी और अपने सोए और सवेरे निकल गए। जीवन भी ऐसे एक सराय मिली है। एक फकीर, एक सन्यासी एक राजा के महल के बाहर खड़ा हो गया कि मुझे इस धर्मशाला में रुकना है। तो उसका जो दरबान था उसने कहा कि जब महाराज का महल है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। तो वो तो बढ़ गया, नहीं हमें तो इस धर्मशाला में रुकना है। तो राजा ऊपर से देख रहा था, ने क्यों रे फकीर क्या कह रहा है? कहले महाराज हम इससे कह रहे धर्मशाला में रुक जान दो, रुकने नहीं दे रहा, जो भगा रहा है। कहने लगा धर्मशाला नहीं है, जो हमारा महल है। अच्छा, कहले मैं बहुत पहले आया था, यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति मिलते थे, वो कौन थे? कहले वो मेरे दादाजी थे। अब वो कहाँ हैं? कहले वो तो चले गए। उसके बाद में आया था, एक व्यक्ति और मिलते थे, थोड़े प्रौढ़ टाइप के थे, वो कौन थे? कहले वो मेरे पिताजी थे। वो कहाँ हैं? वो भी चले गए। अच्छा, तो धर्मशाला कैसे कहते हैं? जिसमें लोग आते हैं चले जाते हैं। और तुम कब तक रहोगे? कुछ दिन तुम रहोगे, तुम चले जाओगे, तो धर्मशाला कैसे कहते? कहने भैया संभालो, तुम महल, तुम्हें महल लग रहा है, लेकिन हमें तो धर्मशाला दिखाई देती है। राजा को समझ में आ गई। कहने ठीक है, आप कह रहे, आपकी बात सही, आप धर्मशाला में रुको, हम जा रहे। राजा वहां से निकल के उसने दीक्षा ले ली। कहने आप रुको ही धर्मशाला में, हमें समझ में आ गई सबकी अब जब धर्मशाला है, ज्यादा समय को पास नहीं। बात इतनी सी है, धर्म कोई कठिन नहीं है। धर्म अनुभूत चीज है। जो गधा सुगर कुत्ता छिपकुली मेंढक ये सब कर लेते हैं धर्म को, मनुष्य के लिए कठिन इसलिए हो रहा है कि मनुष्य ज़्यादा अतिरिक्त अकल है इसमें। जो 1.5 अकल होती ना, वो 1.5 अकल परेशान करती मनुष्य को। कितनी अकल? जो आधी अकल है वो परेशान करती। 1 अकल सबके पास है, लेकिन 1.5 अकल है मनुष्य के पास, और 1.5 अकल इसको घुमाती रहती संसार में कि यहाँ आत्मा में तो ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले बाहर सुख हो जाए। वो आधी अकल बाहर की ओर भगाती रहती। इसके विपरीत जब हम अपने को अपने रूप चेतन रूप अनुभव करते हैं तो कोई आकुलता नहीं होती, कोई आकुलता नहीं।
क्योंकि जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य है उसका ना तो कोई जन्म है और ना कोई मरण है। क्या क्या तकलीफ, क्या दुख, क्या पीड़ा, बताओ। सब पीड़ाओं का मूल जो है वो शरीर को अपने रूप अनुभव करना है। जन्म हो गया, बड़ा उत्साह हो रहा है। आजकल छोटे छोटे जन्मदिन मनाते हैं बच्चे, जन्मदिन है इसका, बच्चे का एनिवर्सरी है, ये है वो है, काय का जन्म और काय का क्या, और भ्रम में डाल देते। बल्कि देखो, इष्टोपदेश जी ने कहा कि व्यक्ति की, जैसे व्यापार धंधा करता ना भाई साहब, आप गिरवी ब्याज वगैरह का काम करते, कुछ ब्याज वगैरह का काम, तो समय के व्यतीत होने के साथ क्या होता है कि ब्याज बढ़ता चला जाता है। आपने बैंक में डाला या किसी को दिया तो 1 लाख रुपया दिए तो वो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो न कि 2 चीजें होती, एक तो संपत्ति बढ़ती है और आयु घटती है। टाइम पास होता ना, तो उस टाइम पीरियड में आप 10 साल बाद आपने देखा कि मेरी संपत्ति 1 लाख से 1 करोड़ हो गई, तो संपत्ति बढ़ी लेकिन 10 साल आयु में से घटे। तो इस व्यक्ति को ये तो दिखता है कि मेरी संपत्ति बढ़ी, लेकिन इसको ये दिखाई नहीं देता कि मेरी आयु घट गई। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? और लग रहा है कि मुझे इतना फायदा हो गया। क्या दिख रहा है कि मुझे फायदा हुआ, लेकिन आयु क्षय होने से निरंतर व्यक्ति अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, आयु क्षय होता जा रहा है। तो कोई आकुलता नहीं रहती, क्योंकि जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य है उसका ना तो कोई जन्म है और ना कोई मरण है। उसके अनंत गुणों में से ना तो कोई कम होने वाला है और ना ही कहीं बाहर से आकर कुछ उसमें मिलने वाला है। अम्मा जी, शरीर को जला देंगे, मर जाएंगे, तो कितने गुण जल जाएंगे आत्मा के? कितने गुण जल जाएंगे आत्मा के? ज्ञान वगैरह जल जाएगा कि नहीं जलेगा? तो आत्मा में से ना कुछ घटता है और ना आत्मा को कोई की जरूरत है। देखो, एक स्त्री है और एक पुरुष है, सुखी होने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विवाह कर लेना चाहिए। करते क्या है? सुखी होने के लिए जे इसकी ओर देख रहा है और जे इसकी ओर देख रहा है, देखना ध्यान से, और दोनों सुख से परिपूर्ण हैं, और बल्कि दूसरे की ओर सुख के लिए देखने में दुख है। स्त्री देख रही है कि मुझे ये सुखी कर देगा, ये देख रहा है कि ये मुझे सुखी कर देगा, लेकिन दोनों सुख से परिपूर्ण हैं। वो बाहर तो देख रहा है सुख के लिए, जो इसकी ओर देख रहा है, जो इसकी ओर देख रहा है, और जो इसकी ओर देखना बंद कर दे, जो इसकी ओर देखना बंद कर दे, दोनों अपने में देखें तो सुखी अभी हो जाए। आत्मा के अनंत गुणों में से कुछ घटता नहीं है, आत्मा में कुछ डाला नहीं जाता। क्यों? जरूरत ही नहीं है। तू सब बातों है पूरा, तू काई बात नहीं अधूरा। अधूरापन देखना ही तो ये दोष है। हम बिल्कुल परिपूर्ण हैं, चेतना अनंत गुण, कोई कमी नहीं है। बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सीता से कहा रावण ने कि तू देख मेरी ओर, मैं 3 खंड का अधिपति, स्त्रियां मेरी एक झलक के लिए तरसती हैं, मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहती हैं, और एक तू है कि तू मुझे देखना नहीं चाहती। सीता ने कहा कि जिसके हृदय में राम बसे हो वो रावण की ओर नहीं देखती। वो पतिव्रता स्त्री जिसके हृदय में राम बसे हो वो रावणों की ओर नहीं देखती। जिसके हृदय में आत्मा राम बसा हो वो शरीर आदि में अपनापन नहीं करता।
या तो राम बसते हैं या काम बसता है। जिस पेड़ पे बाज रहता है वहां अन्य पक्षी नहीं आते। आपके पास पुस्तक है बहन जी? नहीं, पीछे। हाँ, पढ़ना। देखो, बहुत काम की चीज है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा लगेगा कि हमारी चर्चा चल रही। ये राम कहानी है, हम राम कहानी सुनाते तो राम कहानी में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि राम कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अपने जीवन की घटना घटित होती दिखाई देती है। भाइयों के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो राम, लक्ष्मण और भरत जैसा हो। अपितु राम ने वनवास चुना था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति प्रेमवश उनने भी राज छोड़ दिया था। और भरत की तो कहना ही क्या, पिताजी ने तो भरत को राजा कह दिया था, राज दे दिया था, लेकिन भरत ने कहा कि राज तो राम का ही होगा, किसी दूसरे का हो सकता नहीं हूं। मैं तो एक सेवक की तरह, जब तक आप नहीं आए तब तक मैं एक सेवक की तरह मजबूरी में हूं, क्योंकि मुझे तो पिता के साथ दीक्षा लेके जाना था। मेरी पीड़ा समझो राम की पीड़ा से अधिक भरत की पीड़ा थी, क्योंकि राम तो फिर भी वहां पे विवाह आदि चलते रहे राम के। सीता का हरण हो गया, उसके बाद भी सुग्रीव ने अपनी कितनी 15-17 कन्याओं, 13 कन्याओं से विवाह किया था जब हरण हो गया था। उसके बाद 8,000 विवाह ऐसे ही तो होते रहे। उनके 16,000 लक्ष्मण के चलते रहे। लेकिन भरत का आप सोचो, भरत की पीड़ा। भरत, जेनेतर रामायण में आता है कि राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रही और वो सेवक की तरह रहा, अपने हाथ से नहीं आता। लेकिन बात तो एक ही है कि वास्तव में राज्य राम का है, मैं तो एक सेवक की तरह काम करूंगा। और उन्हें एक संकल्प लिया था कि जिस दिन राम यहां आएंगे और मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा। रामायण एक ऐसी कथा है जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लौकिक जीवन भी कैसे जिए और पारलौकिक जीवन भी कैसे जिए। स्त्री हो तो सीता जैसी कि अगर पति ने वनवास चुना है तो हम भी वनवास जाएंगे। अरे, महलों में रहना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, वनवास में पति के साथ रहेंगे तो वही स्वर्गों का सुख है। परिस्थिति बस पति से दूर रहें, लेकिन अंदर में पति ही बसे, वो शीलवती स्त्री है। लेकिन यहां चर्चा तो आत्मा राम की चल रही है। जो आत्मा राम से दूर रहता है वो दुख पाता है, और जो आत्मा राम के नजदीक रहता है वो सुख पाता है। अनंत गुणों में से ना तो कोई कम होने वाला है और ना ही कहीं बाहर से आकर कुछ उसमें मिलने वाला है। अतः ना तो कुछ बिगड़ने का अथवा चले जाने का भय हो सकता है, और ना ही कुछ आने का या मिलने का लोभ हो सकता है। कोई भैया चोर ना चुरा ले जाए, चोर ना चुरा ले जाए। आत्मा में से कोई चोर नहीं चुरा सकता। क्यों? किस गुण के कारण? निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, पेठ पाते कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। कैसी छवि? प्रदेशत्व। 6 सामान्य गुणों में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। ऐसा प्रदेशत्व नाम का किला है जो कभी किसी से भेदा नहीं गया। यहां तक कि परद्रव्य तो क्या, कर्म और राग आदि भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों पंडित जी? राग आदि तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन सर्व विशुद्ध ज्ञान में जो आत्मा है
उस सर्वशुद्ध ज्ञानमय आत्मा में राग आदि और कर्म आदि का प्रवेश होता ही नहीं है, क्योंकि अगर राग आदि स्वभाव में प्रवेश कर जाएं तो फिर दूर कैसे हो। अगर रागमय ही स्वभाव हो जाए हमारा तो कभी अनंत काल में फिर दूर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं। एक बच्चा स्कूल से आ रहा था आपका छोटा सा, और बच्चों के खेलने की आदत है, बरसात का दिन था, थोड़ा कीचड़ में खेलने लगा, और कपड़े कैसे होगा, सफ़ेद ड्रेस थी, काली हो गई। बच्चा रोता रोता मम्मी के पास आया, मम्मी कपड़ा खराब हो गया। मम्मी के लिए कोई बात नहीं, मम्मी मुस्कुरा रही है और बच्चा रो रहा है, अंतर क्या है? स्वभाव की दृष्टि। उस क्षण में जो प्रसन्नता है माँ को, उस प्रसन्नता का कारण है माँ की स्वभाव की दृष्टि, कि इस सफेद कपड़े के स्वभाव में कीचड़ ने प्रवेश नहीं किया। माता माँ पूरी ड्रेस बिल्कुल काली, पूरी ड्रेस बिल्कुल काली है, कीचड़ से लथर पथर है, उसके उस क्षण बच्चा रो रहा है और मां प्रसन्न है। किस दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि, माने वो स्वच्छ स्वभाव का ज्ञान है कि कितना ही कीचड़ उछले, लेकिन कीचड़ उस सफेद स्वच्छ वस्त्र के स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। अनादिकाल से कितना कीचड़ उछाला गया इन कर्मों के द्वारा आत्मा के ऊपर, कितने आरोप प्रत्यारोप हुए, नारकी कहा गया, गधा सुगर कुत्ते के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, सब कुछ कहा गया, निगोद की कितनी यात्राएं की, क्या क्या नहीं हुआ इस आत्मा के ऊपर, कितना कीचड़ उछाला। लेकिन उस अंजन चोर को सप्त व्यसनी की कितनी गालियां मिली, वो सप्त व्यसनी अंजन चोर 7 दिन में निरंजन बन गया। क्यों? जब वो आकाशगामिनी विद्या सीख के वहां पे पहुंच गया सेठ के पास, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी ना अंजन चोर को, आड़म ताड़म कछु न जानम और सेठ वचन परमाणम, पहुंच गया। सेठ को नमन किया, मुनिराज बैठे थे, मुनिराज को नहीं किया। नहीं कि अक्रम रूप से कैसे तुम नमन कर रहे हो, पहले मुनिराज को नमन करो। कहने लगे आपसे मिला है तो आपके प्रति बहुमान ज्यादा आता। जैसे हम यहाँ पे आपसे आए तो अब आप मिलोगे, हम त्यागी जी के साथ में होंगे तो हमसे परिचय है, तो हमसे जाइए, हम फिर कहेंगे कि भैया क्या कर रहे हैं, गुरु जी हैं साथ में। तो जिससे परिचय होता है उससे प्रीति होती है। शाम को स्वाध्याय चलता है तेईस आपका, बहुत बढ़िया, द्रव्य संग्रह पे 8 बजे से, और सुबह कितने बजे से? 9, 9:15 से। तो आप लोग आओ, बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाध्याय चलता है, बहुत आनंद से। तो ने कहा जी गुरुजी बैठे, इनसे मिलो। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु किया उसने। अंजन ने कहा कि मैं बहुत पापी हूँ प्रभु, सप्त व्यसनों में पारंगत हूँ, मैंने जितने पाप किए हैं उनकी कथा कहने जाऊं तो अनंत काल लग जाए। भव में कितने पाप किए, उस भव में भी कितने पाप किए। मुनिराज मुस्कुराए, कहा कि कोई बात नहीं, आत्मा में इन पापों और कसायों का प्रवेश होता ही नहीं है। ये आत्मा तो ममल स्वभावी है, मल से रहित। मां माने रहित, मल माने मल। संपूर्ण प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी मल से रहित है, जो शून्य स्वभावी है, जिसके स्वभाव में परभाव का प्रवेश ही नहीं होता। परभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विद्येति। शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभावी है, उसमें कोई विकार का प्रवेश होता ही नहीं है।
माँ की दृष्टि में स्वच्छ स्वभाव है तो माँ प्रसन्न है। और ये भी जान रही है कि अभी पर्याय में मलिनता है तो वो कितने सर्फ एक्सल है ना। क्या है सर्फ एक्सल? क्यों है? क्योंकि पर्याय की मलिनता इससे दूर हो जाएगी। ये भी स्वीकार करना है कि पर्याय मलिन है, लेकिन स्वभाव में मलिनता का प्रवेश होता नहीं है, इसलिए मलिनता दूर हो सकती है। धर्म करना कोई कठिन नहीं है। गधा सुगर कुत्ता कर लेते हैं, नारकी कर लेते हैं। बस हम अपनी डेढ़ अकल को एक तरफ रखें और सरल हो के सरल स्वभावी हो, ताकि घर बहू संपदा। और ना ही कहीं बाहर से कुछ उसमें मिलने वाला है। क्या कह रहे हैं? मिल गया आपको? अतः ना तो कुछ बिगड़ने का अथवा चले जाने का भय हो सकता है, और ना ही कुछ आने या मिलने का लोभ हो सकता है। चले जाने का भय नहीं और मिलने का कोई लोभ नहीं। हमें जरूरत ही नहीं है। आपसे कहें भाई साहब आपको हम 500 रुपया दे रहे हैं, जे रख लो, आप क्या कहोगे? जरूरत नहीं है। क्यों? पर्याप्त है, कमी नहीं है कोई, हर प्रकार से बिल्कुल पर्याप्त है। आत्मा में कछु डालवे को प्रयास करें बाहर से, आत्मा क्या कहेगी? परिपूर्ण हूं मैं, तो मुझे किसी से पूर्ण होने की जरूरत नहीं है। स्त्री को पुरुष से पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, पुरुष को स्त्री से पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों परिपूर्ण तत्व हैं। बड़े पंडित साहब ने कहा कि यह स्त्री में सुख है कि नहीं है? भाई साहब, स्त्री में सुख है कि नहीं है? स्त्री में सुख तो है, लेकिन स्त्री अगर पुरुष का सुख चाहती है तो नहीं मिलेगा। स्त्री में स्त्री का सुख है और पुरुष की आत्मा में उसकी आत्मा का सुख है। दोनों अपनी तरफ देखें तो सुखी और एक दूसरे की ओर देखें तो संसार जीते हैं। पर से सुख की चाह माने संसार, और अपने में सुख देखना माने मोक्ष। चूंकि सभी आत्माएं इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी हैं, इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है और ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान पैदा होने का प्रसंग प्राप्त हो सकता है। कौन सी आत्मा छोटी और कौन सी आत्मा बड़ी? कौन सी आत्मा भारी, कौन सी आत्मा हल्की? निगोदिया की आत्मा तो हल्की होगी ना, और सिद्ध भगवान की आत्मा भारी होगी। हाथी की आत्मा भारी होगी और चींटी की आत्मा हल्की होगी। कैसे एक सी? वजन तोलो। नहीं, आत्मा का वजन तोलोगे तो बराबर निकलेगा। क्यों? असंख्यात प्रदेश उसके हैं तो असंख्यात प्रदेश इसके हैं, अनंत गुण उसके हैं तो अनंत गुण इसके हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार या व्यवहार। मग्गण गुण ठाणे ही या चौदसी ही हवंतितया अशुद्धणया बिड़ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्धणया। मार्गणा गुण स्थान जीव समाज से ये व्यवहार न्याय की बात से देखते हैं तो जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन बिड़ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से तो सब शुद्ध दिखाई देते हैं। निरंजन से कहा अरे तू तो शुद्ध स्वभाव से शुद्ध है, अरे किसी प्रकार की व्यसनों में तेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं किया, अभी स्वभाव को देख और अभी देख आनंद का समुद्र लहरा रहा है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। आत्मा भगवान जो है चैतन्य स्वभावी आत्मा अनुभव में आता नहीं है कि हम करते नहीं हैं अनुभव। अभी देखो तो अभी कुछ कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अभी बैठे बैठे बस ज्ञानियों को कितना उपकार है। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ये जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें।
पशुओं से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर ये जिन वाणी जिन तत्व हमारे अंदर नहीं आ रहा है। पशुओं और हम में कोई अंतर नहीं। आप अपनी बहू को भी लेके आया करो साथ में। अगर आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है, समाधि करना है, तो बहुओं को संस्कार देना चाहिए। 2 ऑप्शन हो, या तो बहू जा सकती है स्वाध्याय में या हम, तो बहू को भेजना चाहिए। कारण है नए लोग होते ना, तो उन्हें सीखना है। अभी सीखेंगे तो कल घर का वातावरण अच्छा रहेगा। तत्व ज्ञान से ही घर का वातावरण सौम्य होता है, सहनशीलता आती है। नहीं तो कसायों के क्लेश तो निरंतर संघर्ष चल ही रहा है। चिंगारियां कसायों की तो उठ ही रही हैं। अहंकार टकराता है तो चिंगारियां उठती है। हम ये नहीं कह रहे, आप तो भेजती हैं शाम के टाइम, मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय मन नहीं लगेगा, लेकिन लगाना पड़ता मन। सुमत प्रकाश जी, भाई साहब ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी को आप लोग जानते होंगे। सो उनकी माँ नई नई शादी होके आई, सो उनकी दादी उन्हें स्वाध्याय में भेजती थी। सो उनकी मम्मी कहती थी कि हमें नींद आ जा, तो जाके क्या कहती थी कि हमें नींद आ जा। सो कहने लगे देखो बेटा नींद आए सो जाइयो, लेकिन नींद जब भी खुलेगी वहीं खुलेगी। कोई बात नहीं, नए नए लोग हैं, नहीं लगता। जब थोड़ा कठिन विषय आ जा तो थोड़ी सी ऊब भी आने लगा, लेकिन बैठे रहो धीरे धीरे। घड़ा है, नया घड़ा है, पानी पड़ते 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 एक दिन भरना भी शुरू हो जाएगा। मार्ग क्या है आप जो बताओ। अनादिकाल से तो हम अज्ञान में लगे ही हैं। जिनवाणी की बरसात हो रही है, धीरे 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 पसीजते शुरू हो जाएंगे। एक दिन हमारा घड़ा भी परिपूर्ण भर जाएगा। रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा सिद्ध। और नए लोगों में कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी वो अप्लाई करते हैं। इसलिए हम कहते पाठशाला चलना चाहिए, कक्षाएं चलना चाहिए। दूसरे बाहर से आ जाएं, सुना जाएं, ये व्यवस्था नहीं है। दूसरे के घरे कब तक खाते रहो, अपना खुद को बनाने पड़े। हो बड़े पंडित साहब कहते हैं कि विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वान बनो। कहाँ तक चलेगी परंपराएं। आप खुद स्वाध्याय करेंगे, कराएंगे तो साल भर कंटिन्यू चलेगा। और दूसरा आएगा, 4 दिन सुना जाएगा, और फिर पता पड़े कि अब कोई पंडित जी आ जाए तो अच्छा है। अरे तुम पंडित तो पंडिताई नहीं क्या नहीं बनत। आप सब में सामर्थ्य है। हमें बिमल चंद जी की यहाँ ससुराल है ना, रानीपुर के, हाँ, उनने हमें सिखाया स्वाध्याय में। तो क्या होता था कि हम तो संकोच करते थे बैठने में गद्दी पे। सुबह बेपतों का बहाने से भी आएंगे और कहेंगे राहुल यार वो चश्मा भूल आए, हम जेब में चश्मा रखे रखते। वो कहते चश्मा भूल आ राहुल, तो बैठियो। हम नहीं बैठ रहे, हमें कछु नहीं आता। अरे तुम तो की ने कही कि तुम्हें कछु आता, तुम्हें खाली पढ़ने हैं, समझा समझे, तुम्हें क्या करना है। माचत बात तो सकत तुम, हिंदी तो बात पढ़े हो पढ़ते हम। तो जबरदस्ती बिठा लो, पता पड़ेगी थोड़ी देर में चश्मा न करे आओ। क्या है उनका ये था कि जो नए लोग जुड़ेंगे तो कम से कम नए लोगों से नए लोग जुड़ते हैं और आगे परंपराएं चलती है। अभी हम वहाँ फुटेरा में थे तो नई नई जितनी बहुएं थी हम सबको बिठाते, बेटा बैठो, समझ में नहीं आ रहा तुम जैसे समझो। हम तो कथा भी सुना देते, हम तो ऑल इन वन। तुम जैसो पढ़ो चाहो वैसे कथा सुना देंगे। जैन सिद्धांत प्रवेश का जो पढ़ने तुम बताओ तुम्हें क्या पढ़ने, हम वो पढ़ा देंगे सरल से सरल भाषा में और कठिन से कठिन भाषा में। तुम्हें जो भाषा में समझ में आता हो वो भाषा पढ़ लो। लेकिन हमारा इतना सा रहता है कि भैया कम से कम इस तत्व ज्ञान से जुड़ेंगे तो जीवन वास्तव में पशुता से ऊपर उठेगा। नहीं तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं। पशुओं में आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं तो निरंतर उनमें चल रही, हम में चल रही, हम में उनमें अंतर क्या है। अतः ना तो कुछ बिगड़ने का अथवा चले जाने का भय हो सकता है और ना ही कुछ आने का या मिलने का लोभ। भय भी मिट जाता है और लोभ भी मिट जाता है, क्योंकि आत्मा में कोई नाश आत्मा का होता नहीं, इसलिए भय नहीं है। और आत्मा को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लोभ की जरूरत भी नहीं है। चूंकि सभी आत्मा इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी हैं,
इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है और ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या अभिमान पैदा होने का प्रसंग आता है। तुलना किस में करो? कोई आत्मा ना छोटी ना बड़ी, ना कोई अच्छी ना बुरी, सब एक सी है। ना तो ईर्ष्या होती है ना अभिमान, कोई बड़ी हो तो अभिमान हो, सब बराबर है। इस प्रकार स्वयं को चेतन रूप अनुभव करने पर किसी प्रकार की कसाय पैदा होने का, राग द्वेष होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। बहू भी आत्मा है और आप भी आत्मा हो, कौन छोटी कौन बड़ी? अच्छा हम सास हैं, तुम बहू हो, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यही संघर्ष पैदा होता है। देखो लौकिक दृष्टि से भी बड़ा वो होता है जिसमें सहनशीलता होती है। आप हम सास हैं, हम सास हैं, हम सास हैं कह के आप अपने को नीचा कर रहे हैं। हम बड़े हैं, तुम्हें हमारा सम्मान करना चाहिए, ये प्रोसेस नहीं है। आप अपना बड़प्पन दिखाओ ना। बहू से 10 गलतियां हो जाएं तो भी आप माफ कर दो, ये आपका बड़प्पन है। कोई बात बेटा, तुम्हें तो नहीं लग गई, तुमसे कीमती ये जड़ पदार्थ नहीं है। जिस दिन आप ऐसा कह दोगे उस दिन आपके चरणों में गिर जाएगी वो। हम 2-2 रुपया के पीछे चेतनों को तिरस्कार करते रहते, बुरा बोलेंगे, उसको दुत्कारेंगे। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ तो सब बहुत सज्जन लोग हैं, हम तो वहां की बातें कर रहे हैं। आप उफ ना करो, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो नहीं लग गई, घी गिर गओ सो गिर गओ। कोई के पेट में जाना, गैया के पेट में जा जाए चले जाए। अरे अपन को भी तो इताएं से डार के इताएं से निकाल नहीं आती। जानवर ऐसे खाते वैसे खा लेंगे, सीधे सीधे, क्या फर्क पड़ना है। और वैसे ही घी नहीं पच रहा आजकल बेटा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, स्वच्छ रहो, गिर गओ, नहीं तो खा पी के और शरीर खराब कर लेते हैं। देखने का दृष्टिकोण ही तो है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। जिस भी समस्या समय जो भी तकलीफ है वो हमारे अज्ञान की तकलीफ है और कुछ नहीं है। उसी क्षण उसी परिस्थिति में हम सुखी हो सकते हैं, उसी क्षण उसी परिस्थिति में हम दुखी हो सकते हैं, बस हमारे दृष्टिकोण के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। कौन बड़ा और कौन छोटा है। अभिमान के पैदा होने का प्रसंग हो सकता है। इस प्रकार स्वयं को चेतन रूप अनुभव करने पर किसी प्रकार की कसाय पैदा होने का, राग द्वेष होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। दुख के मौलिक कारण शरीर में राग द्वेष अर्थात पर में अपनापन मानने से पैदा होते हैं। दुख का मूल क्या है? शरीर में और राग द्वेष में अर्थात पर में अपनापन मानते हैं तो दुख पैदा होता है। और हाँ, और निज आत्मा को निज रूप अनुभव करने से वह दुख मिट जाता है। आप आज प्रयोग करना थोड़ा सा, अपने को सास बहू देवरानी जिठानी जे वो सब छोड़ के चेतन रूप देखो, दूसरे को भी चेतन रूप देखो। फिर किससे राग, किससे द्वेष, किस में अपनापन, किस में परायपन, कितने हल्के होके जिएंगे अपन। कल हम पूछेंगे आप लोगों ने कितना प्रयोग किया। नहीं, सुखी होने की यही विधि और कोई विधि नहीं है। ना खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती। राग द्वेष को मिटाए बिना कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। हम आपस में इतने टूट गए हैं, नाना प्रकार के मत संप्रदायों में बढ़ गए हैं, अपने अपने उसमें बहुत संकीर्णता में बढ़ गए हैं। महावीर भगवान की देशना एक थी, किसी के लिए अलग अलग नहीं थी। प्राणी मात्र के लिए यह जिन देशना है। पशु पक्षी भी जहां बैठ के सुनते हो, सांप सुगर गधा कुत्ता, आपके यहाँ पे अगर गधा सुगर कुत्ता अंदर घुसे तो आप नहीं आने दोगे, लेकिन समोसण में वो भी बैठते हैं। आप सोचो, समोसण माने कितना विस्तृत दृष्टिकोण होता है जिन शासन में, सबको गले लगाने वाली बात है। और आज हम इतने तुच्छ छोटे छोटे संप्रदाय में बढ़ गए हैं, हम अपने ही को तोड़ रहे हैं। थोड़ी सोच को विशाल करते हुए सहृदयता से सबको चेतन रूप देखें और अपने को चेतन रूप देखें। सब चैतन्य जाति के हैं, सभ्य शुद्धाहु शुद्धया। दुख के मौलिक कारण शरीर में राग द्वेष अर्थात पर में अपनापन मानने से पैदा होते हैं और निज आत्मा को निज रूप अनुभव करने से मिटते हैं। यह नियम गणित के 2 + 2 = 4 के नियम की तरह सुस्पष्ट है। गणित जैसा हिसाब है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें संशय अथवा रहस्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
समय ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, अंधो अब हो गई, अंधो और करने का। इतनी अच्छी अंधो करवा दी हमने आपको, हाँ? इसे अच्छी अंधो कैसी है? जी को खावे खाव आत्मा है अपन, ना खाने का विकल्प ना पीने का विकल्प। चलिए ठीक है, शरीर के लिए भी देना है तो अभी देर नहीं हुई है, समय से ही छूट गया है। आपको अगर देर होती हो तो और कम ले लिया करें समय, हाँ? अगर हमें कुछ नहीं है, 3:30 बजे 2:30 से आ जाओ 3:30 तक, 1 घंटा का रहता है ना, और थोड़ी जल्दी आ जाओ। बाकी का है अभी भी 5:30 बजे के लगभग वो सूर्यास्त, अभी भी टाइम है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है। और शाम को तो वैसे ही कम खाओ, सुबह भरपेट हो जाए तो का है एक टाइम शाम को दूध वगैरह पी लो अपना।